जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के जो है सो 35 तक हम लोगों का अवधी भाषा और हिंदी भाषा में कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग 36 से लेके 39 तक का जो है सो पहले अवधी भाषा बाद में उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। आप सबों से निवेदन है कि इसे बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। मुक्ति चाहिए तो बार बार सुनना ही पड़ेगा। जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये मनुष्य का जीवन एक बार मिला है, इसीलिए इसे बार बार सुन करके मुक्ति की तरफ हम लोग बढ़ें। और सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। धर्म का मतलब भी धर्म जो बहुत सारे जो मजहब के लोग हैं या मन के अनुकूल चलने वाले मजहबी लोग होते हैं, लेकिन धर्म जो है शास्त्र के अनुकूल चलता है, विद्या के अनुकूल चलता है, ज्ञान के अनुकूल चलता है, विचार के अनुकूल चलता है, विश्वास के अनुकूल चलता है। सत्य जो है वही सनातन है। सनातन का हम लोग हमेशा ध्यान करें। प्रभु के नाम का, प्रभु के काम का, प्रभु के धाम का हमेशा दर्शन करते रहें। जब भी समय मिले जरूर प्रभु के धाम का दर्शन करने के लिए निकल पड़िए। और प्रभु का दर्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर ही जाए। आपके बगल में अगर कोई मंदिर है छोटा से छोटा, वहाँ भी दर्शन करने से प्रभु के धाम का दर्शन हो जाता है। प्रभु के नाम का बहुत बार चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो एक करी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। और इस तरह से जब भी दो आदमी बैठिए, दूसरों की चर्चा के बजाय हम लोग प्रभु की चर्चा करें और उनका जो है सो गान करें। सत्संग से गुण जात है, सत्संग से ही गुण आत। संगत से गुण जात है और संगत से गुण आत। इसलिए संगति हम लोग हमेशा करें और सत्य का संगत करें। सत्य क्या होता है? जो सनातन है वही तो सत्य है। सनातन कुछ और थोड़ी है, सत्य जो है वही सनातन है। इसीलिए हम लोग सत्य के साथ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से सत्य सनातन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हम सबों का कर्तव्य है कि सत्य के साथ सबको जोड़ें, सबको उनके प्रति आस्था, विश्वास और आदर के साथ सम्मान करना सिखाएं। मानव है तो मानवता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रामवान ही गण सरिसा निकर निशाचर भेक। जब लग्र सतन तब लगी जतन करहूँ तज टेक। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ जिद बिहारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाती, तब तक हट छोड़ कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती है, भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मरकट कटकाई, जियहि विचारे निशाचर खाई। कम पहिलो कपलता की त्रासा, ता सुनार सभीत बरिहासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्रियां डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हस कही भी हसीता ही उड़लाई, चले सभा ममता अधिकाई।
मंदोदरी हृदय कर चिंता भयं कंतबत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह तरसाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठूं सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसै मस्ट करी रहूँ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने देखा खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीतहु सुरासर तब श्रम नाही, नरवानर कही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल है, भय आस राज धर्म तन तीन करे हुए बेगहि नाश। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहो बनई सहाई, अस्तुति करही सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संजोग आ बनी। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाए बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहूँ चयति के चंद की नाई। जो आपने अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, इसी प्रकार पर स्त्री का सुख ही न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहै न को। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। नष्ट हो जाता है जो मनुष्य
गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे, चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत सब पर। हरि रघुबीर रही भजहु भजई जय संत, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल की भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। वो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन कलम प्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों को समूह का नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु तजिनायहु माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कौ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग करुणे मस्तक नवाइये, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए, और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गयो प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह त्रिद अध तेहि लागा। तास जासु नाम त्रैत्राप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझे जिय रावण। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। से संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं विरय करऊं दस शीश, परिहर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। हे दस शीश मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सनह कहे पठ यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाए सुअवसर तात। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मुनि पुलस्ती जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी है कि तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आप से ही कह दी। माल्यवांत अति सचिव सयाना,
तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीत विभीषण, सोई उर धरहु सुकहतु विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। ऋतुत कर्ष कहत सठ दो, दूर न कहो यहाँ है को। माल्यवांत गृह गयो बहोरी, कहें विभीषण पुनि कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रुओं की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ कुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसहि विप्रीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत धनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहु मांगहु, राखौ मोर दुलारी। सीता देहु राम कहु, अहित न होय तुम्हारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का ये सुंदर कांड का 36, 37 और 38 दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।